हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं आने वाले जो अगले 15 दिन हैं, क्या आने वाला है आपकी जिंदगी में। यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहे हैं, या फिर अगर मैं बोलूं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपकी रीडिंग में ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर निकाल चुकी हूँ आपके। और हाँ, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो टैरो में बिलीव करते हैं। जो नॉन बिलीवर्स हैं, प्लीज ये रीडिंग ना देखें, क्योंकि एनर्जीज आपसे कनेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहला मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ कौन से कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर विश बोर्न, अ विश इज ग्रांटेड। नेक्स्ट है रिथ, सोरो ओवर अ लॉस। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, ब्रेड, ब्यूटीफुल एनर्जीज। नेक्स्ट है चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। एंड पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। ओके, और मैंने यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशन के भी कार्ड्स निकाले हैं आपके लिए, जिसके लिए आया है किंग ऑफ कप्स, द हायरोफेंट और द लवर्स। ओके, इस डेक में बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटीफुल एनर्जीज। ओके, वाओ वाओ वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड, और यहाँ पर है गोल्ड फिश, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक्चुअल में मैं जब ये पढ़ रही थी, मेरा दिमाग कहीं और ही जा रहा था। ओके, और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, ब्यूटीफुल एनर्जीज। तो सबसे पहले जो मैंने बोला कि ये कहना गलत नहीं है कि ये जो एनर्जीज नेक्स्ट 15 डेज में आपकी तरफ आ रही हैं, इसे आप खुद से मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, खुद आप इसको इनवाइट कर रहे हो, आपकी खुद की प्रार्थनाएं यहाँ पर है। तो डेफिनेटली विद विश इज ग्रांटेड। जो आपने यूनिवर्स से मांगा था, जो आपने ब्रह्मांड से मांगा था, जो आपने अपनी डिवाइन ईस्ट से, अपनी डिवाइन टीम से मांगा था, वो विश जो है यहाँ पर ग्रांट की जा रही है। अब उसके लिए हो क्या रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला मैसेज जो आपकी टीम यहाँ पर ये देना चाहती है, यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है, आपकी विश पूरी की जा रही है, और उसके लिए नेक्स्ट 15 दिनों में, आने वाले जो 15 डेज हैं, उनमें जो भी प्रोसेस चलेगा ना, उस पर आप ट्रस्ट करना। ठीक है, ये आप तक पहुंचाया जा रहा है मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको उस प्रोसेस में ट्रस्ट करना है। क्योंकि यहां पर है कि कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी से जा रही हैं अगले आने वाले 15 दिनों में, बेसिकली जो आपकी ब्लेसिंग में, जो आपकी विश के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही थी। ठीक है, या फिर मैं कहूंगी कि वो विश फुलफिल होने में वहां पर ब्लॉकेज क्रिएट हो रही थी इन चीजों की वजह से। ये लिटरली ये कोई भी किसी प्रकार का बंधन हो सकता है। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, ये कोई ऐसी एनर्जी है जिसमें आप ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि आप खुलकर जी नहीं पा रहे थे, आप बहुत बर्डन लेकर चल रहे थे, वहां आप बिल्कुल इमोशनली स्टेबल नहीं थे। ये किसी प्रकार की पार्टनरशिप हो सकती है, ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, ये मैरिड लाइफ भी हो सकती है, कोई टॉक्सिक सिचुएशन में, यहाँ पर डरा नहीं रही हूँ, ये वो चीज है, ये लिटरली कोई बंधन है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, हायरोफेंट और लवर्स की एनर्जी है। ये लिटरली जैसे कोई चीज ना, किसी रीजन से आप बहुत ज्यादा बंधे हुए थे, कुछ सोसाइटी के नॉर्म्स ऐसे थे, मतलब परिवार का प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का प्रेशर हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। कहने का मतलब लिटरली जहां आप सांस नहीं ले पा रहे थे, आप बस उस काम को कर रहे थे, बस कर ही रहे थे, आप जी नहीं रहे थे। ठीक है, आपको ये था कि मुझे ये करना है, या फिर ये सिचुएशन को मुझे जीना है, इस चीज को मुझे चलाना है।
तो ऐसी किसी चीज का, ऐसी किसी सिचुएशन का एंड होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आने वाले 15 डेज में। तो ये प्रोसेस रहेगा आपका, और यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है, यूनिवर्स अपना मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्स अपना मैजिक लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब आपकी लाइफ में अल्टीमेटली जिसे कहते हैं एक नया पीरियड स्टार्ट होने वाला है, अबंडेंस का, ग्रोथ का, प्रोस्पैरिटी का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ वही चीजें आएंगी जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर के आएंगी, जो आपकी सक्सेस को लेकर के आएंगी, जो आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी को लेकर के आएंगी, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर के आएंगी। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए मैं देख रही हूँ, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। इवन आपको अपने स्पिरिचुअल पर्पस को भी कंप्लीट करने में अगर मटीरियलिस्टिकली कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे, जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कहीं जाना है, बट यहाँ पर मनी ब्लॉकेजेस हैं, यहाँ पर मतलब रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं, मतलब XYZ, ये कोई टॉक्सिक चीज या फिर ये कोई नेगेटिव एनर्जीज, तो आपको उन चीजों से मुक्त कराया जा रहा है। मतलब चीजें ना कुछ इस तरह से क्रिएट होंगी कि यहाँ पर आप इजीली अब आगे मूव कर पाओगे, ठीक है। आपकी मटेरियल लाइफ इंक्रीज होगी, वहां पर ग्रोथ होगी, जिस वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पॉसिबल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम अगर आपने मुझे नहीं पता ये क्वॉट है या नहीं है, बट मुझे जो यूनिवर्स बता रहे हैं कि राम नाम जपा आपने, लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी मटेरियल लाइफ में। आप मतलब एक होता है ना कि आप संतुष्ट नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके घर में खुशी नहीं है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे ईश्वर से ध्यान लगा सकते हैं। मतलब जैसे लिटरली कोई यहाँ पर डिमांड कर रहा था, लिटरली यहाँ पर कोई विश कर रहा था, लिटरली यहाँ पर कोई प्रेयर कर रहा था कि हे ईश्वर, मेरी लाइफ में इन चीजों को ठीक कर दो, क्योंकि मैं स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहता हूँ या ग्रो करना चाहती हूँ, बट ये चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। पैसों की दिक्कत है जिस वजह से मैं इस तरफ ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। रिश्तों में प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं यहाँ पर फोकस नहीं ला पा रहा हूँ या नहीं ला पा रही हूँ। मतलब XYZ कोई भी सिचुएशन ऐसी होनी जिस वजह से कि आप वो चीज को करना चाहते थे पर वो एक आजादी नहीं थी आपको, ठीक है। होता है ना कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं इस चीज को छोड़ करके मैं वहां कैसे जाऊं। प्लीज इस सिचुएशन को मेरी सॉल्व कीजिए, यहाँ मेरा साथ दीजिए। जैसे लिटरली किसी ने यहाँ पर ये प्रेयर की है, ये प्रार्थना करी है, ठीक है, तो वो जो प्रार्थना है ना आपकी, वो प्रार्थना यहाँ पर सुनी जा रही है और उसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। लेकिन शर्त यही है कि ये जो नेक्स्ट 15 डेज, ओके, मुझे यहाँ पर बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 से 20 डेज, हालांकि मैं ये 15 डेज की रीडिंग कर रही हूँ, बट नेक्स्ट 15 से 20 दिन जो है आपके, ओके। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स के प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा। जो भी चीजें हो रही हैं उसमें आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना होगा, यूनिवर्स पर और खुद पर ट्रस्ट करना होगा कि हाँ, चीजें जो भी हो रही हैं, चाहे वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन वो आपकी ही बेहतरी के लिए हो रही है, ठीक है, आप ही की अच्छी के लिए हो रही है। इस चीज को समझना आपको जरूरी है। और आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर लाइफ में मैं किसी नए इंसान की एंट्री होते हुए भी देख रही हूँ, ठीक है। कोई इंसान, बट ये है कोई समवन न्यू, ये कोई ओल्ड एनर्जीज नहीं है, ठीक है। कोई नया इंसान, कोई इंसान आपकी जिंदगी में एंट्री कर सकते हैं। वो दोस्त के रूप में कर सकते हैं, एक सोलमेट के कनेक्शन के रूप में कर सकते हैं, वो एक टीचर के रूप में कर सकते हैं, गुरु के रूप में कर सकते हैं, यस, और एक दोस्त, आई थिंक मैंने ये बोल दिया, एक फ्रेंड के रूप में कर सकते हैं, किसी भी रूप में, ठीक है। ये किसी की एंट्री है आपकी लाइफ में, ओके। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी चीजें आपके नेक्स्ट 14 डेज में हो रही है ना, अपने आप को ग्राउंड कीजिएगा जरूर। ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ना आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ आती हुई दिख रही है। जैसे फाइनेंसेस आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे ना फाइनेंसेस को लेकर के, वो ओपन हो रहे हैं, वो डोर
ओपन हो रहा है, वो रास्ता क्लियर हो रहा है आपके लिए। और एक जो मुझे विजन दिखाई दे रहा है ना, कि एक बहुत ही फ्लो से, बहुत मतलब गोल्ड कॉइन्स जैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए ना विजुलाइज करना भी बहुत अच्छा रहेगा, इस प्रैक्टिस को जरूर कीजिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर ट्रस्ट करना है आपको, ओके। और क्योंकि मैं यहाँ पर मनी का फ्लो देख रही हूँ आपकी तरफ आते हुए, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, बिल्कुल भी किसी भी एनर्जी से ओवरवेल्म नहीं होना है, ओके। आपके लिए जो मैसेज आया है यहाँ पर, ओवरवेलमिंग एनर्जीज, दैट मीन्स कि कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले 15 से 20 दिन में कि अचानक से कहीं से कुछ ऐसा मैसेज, कोई ऐसा गिफ्ट या फिर कोई ऐसी न्यूज अनएक्सपेक्टेड, इन अ पॉजिटिव सेंस, कोई अनएक्सपेक्टेड, तो यस, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ओवरवेलमिंग एनर्जीज है, बट आपको बैलेंस क्रिएट करके रखना है, ठीक है। ओवरवेलम नहीं होना है, बैलेंस क्रिएट करके रखना है, ग्राउंडेड रहना है। यहाँ पर ये मैसेज आपके लिए आ रहा है, ओके। किसी आपके कोई एक दोस्त की एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, कोई दोस्त आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, तो उसको गौर कीजिएगा। आने वाले 15 से 20 दिनों में उसको इग्नोर मत कीजिएगा, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं। तो अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी पॉजिटिविटी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, और बंधनों से आपको मुक्त कराया जा रहा है, ओके। यहाँ पर ना लिटरली मुझे ऐसा भी लग रहा है कोई अपनी लाइफ में ना गुरु को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू गुरु को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो गुरु यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और किसी चीज का सॉल्यूशन, ठीक है। अगर स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम में आप स्टक हो और उसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए था, तो वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। यस, ये ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, उसका रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, कोई नया आइडिया, यस, या फिर ये कोई है, मतलब कोई चीज है जो आपकी उस ब्लॉकेज को रिमूव करने में आपकी मदद करेगी। बट ये लिटरली जैसे कहीं से कोई हेल्प आ रही है आपके लिए, कोई मदद है आपके लिए जिसे आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। टू ऑफ वांड्स, आने वाले जो 15 से 20 दिन आप कुछ अलग हट करके यहाँ पर करने वाले हो। यस, विद द 8 ऑफ कप्स आप कुछ अलग हट करके करने वाले हो। आप पुरानी लाइफस्टाइल को रिलीज करके एक, ओ माय गॉड ब्रू, बॉटम ऑफ द डेक, ये डेथ की एनर्जी है। आप पुरानी लाइफस्टाइल को रिलीज करके एक न्यू लाइफस्टाइल में टैप इन करने वाले हो। ये लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन है आपका। अच्छी चीजें आपकी लाइफ में एंट्री करेंगी, नेगेटिव चीजें रिलीज होंगी, आपकी चॉइसेस बदल सकती हैं, ठीक है। आपकी चॉइसेस इंप्रूव हो सकती हैं, वाइज चॉइसेस आप लेने वाले हो यहाँ पर, ओके। यस, डेफिनेटली ये चीजें तो रिलीज हो रही हैं आपकी जिंदगी से विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। माय गॉड, लास्ट मैसेज मैं आपके लिए देखना चाहती हूँ, और क्या मैसेज आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, आप वन ऑन वन गाइडेंस यहाँ पर लेने वाले हो डिवाइन के साथ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, आप इमोशनल, मतलब आपकी ना सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है इस टाइम पीरियड में। आप चीजों को महसूस करने वाले हो, आप चीजों को फील करने वाले हो बहुत ज्यादा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है ना, आपकी ब्यूटी, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, आप बहुत ज्यादा हैंडसम यहाँ पर होने वाले हो। आपकी जो फेमिनिन साइड है ना, बहुत ज्यादा इनहेंस होने वाली है। और अट्रैक्शन, ओके, अट्रैक्शन, ब्यूटी,
स्किन ग्लो, जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए, आपका ऑरा बहुत वाइब्रेंट होगा। मतलब आप ये बिल्कुल आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की एनर्जी है। आप जहां पर एंट्री करोगे ना, मतलब आप लोगों की नजरों में लिटरली यहाँ पर होने वाले हो। आपका ऑरा बहुत इनहेंस होने वाला है, बहुत ही प्योर ब्राइट ऑरा आपका यहाँ पर होने वाला है, एक सन की तरह। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहने वाला है। बस आपको अपनी इंट्यूशन से और अपने दिल से कनेक्टेड रहना है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको क्या फील हो रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हो, उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। ठीक है, झूठ मत समझिएगा। अगर आपको किसी की वाइब्स अच्छी नहीं लग रही है या फिर कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ठीक है, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यस मुझे ये काम करना चाहिए, या इस तरफ, भले ही लॉजिकली आपको नहीं पता कि आप क्यों उस तरफ भागे जा रहे हैं, क्यों आपको वो काम करना है, बट हाँ आपको अंदर से फीलिंग आ रही है, आपका करने का मन कर रहा है, आपका दिल आपको उस तरफ लेकर के जा रहा है, तो डेफिनेटली आपको उस तरफ आगे बढ़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। बस ये जो प्रोसेस रहेगा 15 से 20 दिन का, आपको उस पर ट्रस्ट करना है। आपकी डिवाइन टीम आपको यहाँ पर ये याद दिला रही है। अगेन विद द 9 ऑफ कप, यहाँ पर एंडिंग भी इसी तरीके से हो रही है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये आप ही की खुशी के लिए हो रही है, आप ही की विश को फुलफिल करने के लिए हो रही है। आप ही के जिसे कहते हैं ना, आप ही के पीस, आप ही के हार्मनी के लिए यहाँ पर हो रही है। और इस चीज को आप ही कॉन्शियसली कहें या सब कॉन्शियसली कहें, आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अभी से इस एनर्जी के लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में टैप इन करना शुरू कर दो, ग्रैटिट्यूड कहना शुरू कर दो, थैंकफुल रहना शुरू कर दो, और अभी से उस चीज को ना इमेजिन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि आपको विजुलाइज कीजिए। ठीक है, आपको वो सीन क्रिएट करना है, जो चीज आप चाह रहे हो, जो विश है आपकी, जो आपने डिवाइन से मांगी है, उसको अभी से विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो, उसको देखना स्टार्ट कर दो। डेफिनेटली वो चीज फुलफिल होगी आपकी। और वैसे ही बनना, वैसे ही रहना, उस चीज को महसूस करना, और उसके लिए कि वो चीज आपको मिल चुकी है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दो। ये जो एक्टिविटी है ये आपको इस गिफ्ट के साथ, इस विश के साथ अलाइंड करने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको मैसेज और गाइडेंस दोनों मिली हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू, ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक हो सकता है किसी के लिए इसमें मैसेज हो तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।